निर्वाण हो। निर्वाण मतलब मुक्ति। मुक्ति किससे? मरने के बाद कोई बोले आप मुक्त हो जाओगे। एक संप्रदाय के अनुयायी ने एक संत को कहा कि महाराज जी, हमारे जो गुरु जी हैं ना वो 14वें लोक तक पहुंचे हैं, और जो उनसे दीक्षा लेते हैं, नामदान लेते हैं, हमारे गुरु महाराज उनको मरने के बाद सीधे उस 14वें लोक में ले जाते हैं। वो 14वां लोक कौन सा? संत ने पूछा। क्या नाम है उसका? बोले सचखंड। उधर ले जाते हैं सबको। और कई महात्मा तो कोई 6ठे लोक तक पहुंचे, कोई 7वें लोक तक पहुंचे, कोई 8वें लोक तक। हमारे गुरु महाराज सबसे ऊंचे 14वें लोक तक पहुंचे। तो संत ने कहा कि बहुत अच्छी बात है। वो बोला महाराज आप कौन से लोक तक पहुंचे हैं? और संत अनुभवी थे। उन्होंने कहा मैं 15वें लोक तक पहुंचा हूं। उसका नाम क्या है? बोले महासचखंड। बोले हमारे गुरुजी ने उसके बारे में तो कभी बताया नहीं। बोले तुम्हारे गुरुजी की वहां गति नहीं है, वो 14वें तक ही अटके, मैं 15वें में पहुंच गया हूं। उसको कहा कि बेकार की कल्पनाओं में मत उलझ। 8वां लोक और 9वां लोक और 11वां लोक, इसमें उलझने की जरूरत नहीं है। जीवन काल में तू निर्वाण का अनुभव कर। जीते जी जो मुक्त नहीं हो पाया, वो मरने के बाद क्या होगा? तो आत्मज्ञानी गुरु, हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे गुरुदेव का सहारा मिला है। हमें ऐसे गुरुदेव के सानिध्य में बैठने का, उनकी अनुभूति प्रसूत वाणी सुनने का, उनके श्रीमुख से भगवान नाम की दीक्षा पाने का अवसर मिलता है। ये हमारा सौभाग्य है। तो गुरु की पूजा वो गणपति जी की पूजा है। गुरु साक्षात गणपति हैं। गणपति जी मैंने बताया, ज्ञानार्थ वाचको गश्च रणश्च निर्वाण वाचक तयोरीशम परब्रह्म गणेशम प्रणमाम्यहम। ज्ञान और निर्वाण देते हैं। इसलिए सदगुरु की पूजा करने वाले भक्त पर गणपति जी प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति विवेकी होकर जीवन जिएगा। स्वाभाविक गणपति जी राजी होंगे। उनके स्वभाव के अनुसार अपना स्वभाव बनाया। श्री राधा जी ने भी वृंदावन में गणपति जी की आराधना की थी। गणपति जी के नाम का जप किया था। मैं चाहूंगा कल संकष्ट चतुर्थी को हम लोग भी थोड़ा उसका जप करें, जो श्री राधा जी ने किया था व्रजभूमि में, श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए किया था, कि भगवान की प्राप्ति में जो विघ्न आ रहा है वो दूर हो जाए और मुझे मेरे प्रभु की प्राप्ति हो जाए। श्री राधा जी ने जो गणेश जी का नाम जप किया था, हम लोग भी ज्ञान और निर्वाण देने वाले सदगुरु की, गणपति जी की प्रसन्नता के लिए, मैं तो कहूं हर चतुर्थी, जो पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आती है, उस हर चतुर्थी को इसका थोड़ा जप करें तो कितना अच्छा रहेगा। और वो 12 नाम कल तो विशेष करें, ताकि 12 महीने आने वाले भी अच्छे रहें। और मैं तो कहूं कि हर व्यक्ति करे। और वो लोग खास जो अफवाहें उड़ाते थे कि 21 दिसंबर 2012 को प्रलय हो जाएगी, और मैंने पहले से ही कहा, जब से उन्होंने बकना शुरू किया तब से मैंने कहना शुरू किया, क्योंकि कई लोग पूछते थे कि आपका क्या कहना है 21 दिसंबर 2012 को प्रलय हो जाएगी, ये लोग ऐसा बोलते हैं। मैंने कहा था कि सुना भी होगा। पर अभिमानी आदमी वो खुद को ही सर्वस्व मानता है कि मैं ही सब कुछ हूं, बस जो है वो मैं ही हूं।
मेरे से आगे और कोई नहीं है, मेरे से बढ़कर और कोई नहीं है। तो जीवन में अगर सही अर्थ में गणेश पूजा हो, गुरु पूजा हो, तो जीवन में से 3 चीजें विदाई लेंगी। एक अकर्तव्य, एक असाधन और एक आसक्ति। ये 3 चीजें विदाई लेंगी। अकर्तव्य हटा माने, अकर्तव्य माने जो नहीं करने योग्य है। अकर्तव्य हटा तो कर्तव्य परायणता आई। कर्तव्य परायणता आई तो राग गया। राग गया तो अपने आराध्य में अनुराग पक्का हो गया। फिर वो व्यक्ति ऐसा होगा कि कोई कुछ भी कहे, उसकी श्रद्धा भक्ति में कमी नहीं आएगी। जैसे हवाएं चलती है तेज, आंधियां चलती है तो पर्वतों में सुराख नहीं होते, ऐसे ही उसकी श्रद्धा में कोई संशय का सुराख नहीं होगा। ऐसी उसकी श्रद्धा होगी और वो श्रद्धा श्रद्धेय की पूर्ण कृपा दिला देगी। साधक कौन? खाली तिलक कर ले और सफेद कपड़े या ऐसे कपड़े पहन ले वो साधक नहीं। साधक वो होता है कि जिसमें साधन की मांग होती है, वो साधक होता है। जिसको इच्छा हो कि मैं जप में बैठूं, मैं व्रत करूं, मैं अनुष्ठान करूं, मैं मौन रखूं, मैं पवित्र आहार करूं, वो साधक है जिसमें साधन की मांग हो। आप सभी, आपके अंतर में गुरुदेव के दर्शन की, गुरुदेव के सत्संग की मांग है, तभी तो इधर आकर बैठे हैं। और जिन्होंने आयोजन किया, समिति वालों के दिल में भी मांग थी कि हमारे यहाँ गुरुदेव के सत्संग का आयोजन हो, तो वो साधक है। साध्य के अस्तित्व को, साध्य के महत्व को और साध्य से अपनत्व को, इन 3 को स्वीकार करे, वो साधक है। उनका अस्तित्व स्वीकारे कि वो है। हिरण्याकश्यप बोलता था कहां है भगवान, और प्रहलाद बोलते थे कहां नहीं है भगवान। कहां नहीं है ईश्वर, तो खंबे में से प्रकट हो गए। मान्यता पक्की थी, ईश्वर ने खंबे में से प्रकट होकर दर्शन दे दिए। आज खंबे बहुत हैं, प्रहलाद नहीं है। तो उनके अस्तित्व को स्वीकारना, उनमें ही महत्व रखना कि वही महत्वपूर्ण है और दुनिया की चीजें महत्वपूर्ण है नहीं, हो सकती नहीं, थी भी नहीं, है भी नहीं और हो सकती भी नहीं। तो उनके महत्व को स्वीकार करना, उनके अस्तित्व को स्वीकार करना और उनसे अपनत्व को स्वीकार करना, ये 3 बातें जीवन को धन्य करने वाली है, जन्म को सार्थक करने वाली है। और उसके लिए कभी कभी उनसे ही प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, मुझे आप ही प्यारे लगने लग जाओ, बस मुझे और कुछ प्यारा ना लगे, और मैं आपका प्रेमी भक्त बनूं, मेरे अंदर आपकी प्रेमा भक्ति का प्रागट्य हो। मैं नाम मात्र का साधक न हूं, मेरे अंदर साधन की मांग हो, मेरे अंदर से अकर्तव्य दूर हो, मेरे अंदर से असाधन दूर हो। असाधन माना इच्छा पूर्ति से होने वाले सुख की लालच का नाम असाधन है। तो मेरे अंदर असाधन की मांग न हो, मेरे अंदर साधन की मांग हो। अपने साध्य से, साधक के साध्य गुरु हैं, पर कई लोग ऐसे होते हैं अपने गुरुदेव को सांसारिक उपलब्धियों का साधन मानते हैं। गुरु जी आशीर्वाद कर दो जरा, मेरी दुकान अच्छी चले। बापू जी आशीर्वाद दे दो जरा, मेरे अमुक रिश्तेदार की तबीयत बहुत खराब है, वो ठीक हो जाए। बापू जी आशीर्वाद दो। एक बहन को तो मैंने देखा भीड़ में से दौड़कर आना चाहती थी गुरु जी के निकट, पर सेवादारी बहनों ने रोक लिया। पर उसमें इतनी ताकत थी कि 8-10 सेवादारी बहनों को धक्का मार के आ गई।
मैं तो बोलता रहा या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, पर उसने आकर बापूजी को बोला क्या कि बापू मेरे घुटने में दर्द बहुत रहता है, मैं क्या करूं। लो, ये बोलने के लिए 8-10 बहनों को धक्का मार के आई हो। अब तेरे में इतनी ताकत है, 8-10 बहनों को तू पछाड़ सकती है, तो तू घुटने का दर्द नहीं पछाड़ सकती? उसके लिए तो गुरु साध्य है, सांसारिक उपलब्धियों का साधन नहीं है गुरु। साध्य में अगर अपनी दृढ़ता है, निष्ठा है, तो सांसारिक उपलब्धियां अपने आप उपलब्ध होगी। कोई उपलब्धि अलभ्य नहीं रहेगी, अप्राप्य नहीं रहेगी। परछाई जैसे पीछे आए, ऐसे ही उपलब्धियां पीछे पीछे आए। साध्य में निष्ठा हो। और साध्य में निष्ठा मतलब क्या? साध्य में निष्ठा मतलब अपने साध्य से भिन्न का अस्तित्व माने ही नहीं। साध्य से भिन्न का अस्तित्व मानने पर उसको पाने की इच्छा होगी। उसका मतलब ये नहीं कि रुपया न कमाओ, दुकान पे न जाओ, सर्विस न करो। अर्थ उपार्जन के लिए आप जो करते हैं वो करें, परंतु वही मेरा लक्ष्य है, वही मेरा प्राप्तव्य है, ऐसा मन में कभी भी न रहे। ठीक है, बोले अब तो भाई घर में रहते हैं, बच्चों का पालन करने का दायित्व है, तो मैं जरा अर्थ उपार्जन के लिए मेहनत कर लूं, बाकी मेरा लक्ष्य, मेरा गंतव्य, मेरा प्राप्तव्य तो पूर्ण गुरु की पूर्ण कृपा है बस। और बाकी मैं किसी वस्तु को अपना लक्ष्य बनाओ ही नहीं कि मेरे को नया मकान बनाना है, मेरे को नई गाड़ी खरीदनी है, मेरे को ये करना है। ठीक, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। आप देखना, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है ना, वो लोग सत्संग में आकर भी नहीं बैठ पाते। सत्संग में बैठने का टाइम नहीं है, पर इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां चलाने वाले सब्जियां बेचने से भी बाज नहीं आते। जितना टाइम सब्जियां बेचने में लगाते हो, छोटे गरीब लोगों को बेचने दो ना, तुम आकर सत्संग में बैठो। उसके लिए टाइम नहीं है, पर सब्जियां भी मॉल में रखकर बेचने का टाइम है। बस कैसे लोगों की जेब का पैसा निचोड़ना। ऐसे लोग भले समाज में बड़े आदमी बन जाएं, पर ईश्वर की आंख में 2 कौड़ी के होते हैं, कंगाल होते हैं भगवान की नजरों में। सोने की लंका के राजा रावण का महत्व ईश्वर की दृष्टि में नहीं था, नाव चलाकर गुजारा करने वाले गरीब केवट का महत्व राम जी की नजरों में बहुत ज्यादा था। जंगल की झोपड़ी में रहकर राम जी का नाम जप पर गुरु की सेवा करके अपना जीवन धन्य बनाने वाली गरीब, बाहर से दिखती गरीब और भीतर की अमीर शबरी का महत्व राम जी की नजरों में बहुत ज्यादा था और ऊंचा था। एक पक्षी जो सीता जी के प्राण की रक्षा करते करते रावण से छुड़ाने के लिए अपने पंख कटा बैठा, उसकी ऊंचाई राम जी की नजरों में बहुत ज्यादा थी। तो लोगों की आंख में अच्छा दिखना और वही सोचना बेवकूफी है, पर ईश्वर और गुरु की आंख में अपनी छवि का अच्छी हो जाना ये बहुत बढ़िया बात है। अपने साध्य की नजरों में अपनी छवि अच्छी हो, ये बहुत अच्छी बात है। तो शबरी भगवान की नजरों में अच्छी हो गई, श्रेष्ठ हो गई। केवट बाहर से गरीब थे, पर भगवान की नजरों में कितने अच्छे हो गए। ऐसा किया जाए, और उसके लिए जरूरी है कि साध्य से भिन्न का अस्तित्व माने ही नहीं। और ये बात खाली स्वीकार ले चलो, अनुभव होगा तब होगा हम लोगों को कि हमारे साध्य से भिन्न अस्तित्व है ही नहीं और कुछ है ही नहीं। ये अनुभव होगा तब होगा, खाली स्वीकार कर ले कि हाँ ये बात सच है। बीज बो देता है किसान, समय पाकर फसल तैयार हो जाती है। ये बीज हम बो देंगे तो इसकी फसल क्यों नहीं पकेगी? और ये खाली साधक स्वीकार कर ले, तो स्वीकार करने से वो साधक अकिंचन हो जाएगा। अकिंचन माने
मैं नहीं और मेरा नहीं, ये अकिंचन। और अष्टावक्र जी अकिंचन व्यक्ति को परम सन्यासी मानते। अष्टावक्र जी की नजरों में सन्यास के भगवे वस्त्र पहनने वाला सन्यासी नहीं है। अष्टावक्र जी की नजरों में वो सन्यासी है जो अकिंचन भाव को प्राप्त हो गया, जिसके अंदर मैं न रहा। मैं ये मेरा मकान है, ये मेरा फ्लैट है, ये मेरी गाड़ी है, मेरी इतनी प्रॉपर्टी है, मेरा इतना बैंक बैलेंस है, ये मेरा जिसमें न रहा, और मैं शूद्र मैं जिसमें न रहा, वो परम सन्यासी है। और भगवान कृष्ण की दृष्टि में भी वो सन्यासी है जिसकी कोई इच्छा नहीं और जो किसी से द्वेष नहीं करता, नफरत नहीं करता। जो गुरु का अनन्य प्रेमी भक्त होगा ना, वो दूसरों की आंख में अपने को देखेगा और किसी से नफरत या किसी की निंदा में पड़ेगा ही नहीं। हरिओम तत्सत बाकी सब गपशप करके वहां से चल देगा, पर निंदा से, दूसरों की बुराई से अपनी बुराई देखने की क्षमता खत्म हो जाती है। जो दूसरों की बुराई देखता है ना, वो अपनी बुराई के प्रति अंधा हो जाता है, अपने दोष के प्रति अंधा हो जाता है। और एक संत बोलते थे, दूसरे में आपने दोष देखा, बुराई देखी, तो उतनी देर तो उसमें भगवत भाव नहीं रहा ना, आप उसको बुरा मानते रहे। है तो सब में भगवान, पर आप बुरा मानते रहे तो आपकी नजर ईश्वर पर से हट गई, ऐसा बोलते थे। अच्छी बात है। तो गणपति जी शिव जी और पार्वती जी के पुत्र हैं। सदगुरु के प्रति श्रद्धा और विश्वास से इस विवेक का प्रागट्य होता है, और उस विवेक से अकर्तव्य, असाधन और आसक्ति, इन तीनों का नाश हो जाता है। अकर्तव्य माने न करने योग्य कर्म, असाधन माने इच्छा पूर्ति से होने वाले सुख की लालच, और आसक्ति माने इसके बिना नहीं चलेगा, उससे शादी किए बिना नहीं चलेगा, ये खाए बिना नहीं चलेगा, नहीं जो मिल गया वाह वाह चलो भाई। तो अकर्तव्य गया तो कर्तव्य परायणता आई, कर्तव्य परायणता आई तो राग मिट गया, और राग मिट गया तो अधिकार लालसा गई। नहीं तो कई अधिकार लालसा जताते थे, सेवा थोड़ी करेंगे, पर रुबाब इतना जमाएंगे कि हा जुओ ने केवो से रुबाब जाने मोटो से नवाब। ऐसा नहीं होगा, इधर ये नहीं होगा, इधर ये नहीं करना, उधर वो नहीं करना, दिखावा खूब करेगा। ऐसे लोग कोई अच्छी जगहों पर आ ही जाते हैं। सेवा थोड़ी करेगा वो आदमी, और दिखावा दुनिया भर का करेगा, सब पर रुबाब खूब जताएगा। जहां आप देखो ना रुबाब जताना, समझ लेना कि ये आदमी में सेवा भाव नहीं है, अधिकार। उसमें क्रोध ज्यादा होता है। जहां अधिकार लालसा नहीं, वहां क्रोध भी नहीं, और जहां क्रोध नहीं, उसके पुण्य बढ़ते जाते हैं, उसके भीतर शांति बनी रहती है। संगा संजायते कामा, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवत गीता 2 अध्याय। तो जहां अधिकार लालसा है वहां क्रोध है, और जहां अधिकार लालसा नहीं वहां क्रोध नहीं, जहां अकर्तव्य नहीं वहां राग नहीं। तो राग भी गया और क्रोध भी गया, लाभ ही लाभ है, फायदा ही फायदा है इस मार्ग में। राग गया, क्रोध गया, राग और क्रोध गया तो अपने साध्य से हम दूर नहीं है, ये अनुभव होगा, और अपने साध्य की स्मृति बनी रहेगी। बस साध्य से, अपने सदगुरु से हम दूर नहीं है, और स्मृति उनकी बनी रहेगी, किसी वस्तु व्यक्ति की नहीं। नहीं तो आजकल लोग अपने दिल दिमाग में किसी वस्तु को या व्यक्ति को लेकर ही घूमते रहते हैं।
और उनकी बातें दिल दिमाग में रखते हैं, तो ऐसा न हो। उनकी बातें दिल दिमाग में न हो, अपने गुरुदेव के कल्याणकारी वचन दिल दिमाग में हो, अपने गुरुदेव की स्मृति हो। गुरु की न कृपा भव त्रास गई, उसके लिए प्रार्थना करें, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो। अब हमारा जीवन आज तक का जितना चला गया अपने साध्य से, योग और साध्य की स्मृति के बिना जितना समय गया, अब जो बचा है वो न जाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो। जीवन निरर्थक जाने न पाए, जीवन निरर्थक जाने न पाए। कहीं कुछ भी हमको कठिन अब लगे ना, कहीं कुछ भी हमको कठिन अब लगे ना। हमको कठिन न लगे, सुबह जल्दी उठना कठिन न लगे, एकादशी का व्रत करना कठिन न लगे, दिन में थोड़ी देर मौन रखना कठिन न लगे, सेवा करना कठिन न लगे, और सेवा करके अधिकार की लालसा का त्याग कठिन न लगे। कहीं कुछ भी हमको कठिन अब लगे ना, कहीं कुछ भी हमको कठिन अब लगे ना। साहस की बाती कभी भी बुझे ना, साहस की बातें कभी भी बुझे ना। हृदय से तेरी यादें न जाए, हृदय से तेरी यादें न जाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो। करने जो आए वही अब करे हम, करने जो आए वही अब करे हम। अनमोल जीवन को सार्थक करे हम, अनमोल जीवन वो सार्थक करे हम। हृदय से तेरी भक्ति न जाए, हृदय से तेरी भक्ति न जाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो। छोड़े कभी हम न दामन तुम्हारा, छोड़े कभी हम न दामन तुम्हारा। तुम्ही पे भरोसा अटल हो हमारा, तुम्ही पे भरोसा अटल हो हमारा। श्रद्धा को अपनी नित हम बढ़ाएं, श्रद्धा को अपनी नित हम बढ़ाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो।
तनिक भी बचे ना। अहम भाव हमें तनिक भी बचे ना। माया के भ्रम में कभी भी फंसे 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 ना। तुझसे ही प्रीति बस हम लगाएं। तुझसे ही प्रीति बस हम लगाएं। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो। हे नाथ अब तो ऐसी दया। हे नाथ त्यज दुर्जन संसर्ग। दुर्जनों का संग जीवन में हमेशा त्यागना। जिनकी सत्संग में रुचि नहीं, भक्ति में रुचि नहीं, जप तप में रुचि नहीं, व्रत नियम में रुचि नहीं, उनकी संगति का त्याग। त्यज दुर्जन संसर्ग भज साधु समागम। कुरु पुण्य महोरात्रम स्मर नित्यम नित्यताम। नित्य और अनित्य का ध्यान रखा जाए, दुर्जन का संग त्यागा जाए और भज साधु समागम। किसी काम को करने के लिए पराश्रय और परिश्रम की जरूरत है, पर सत्संग के लिए पराश्रय की और परिश्रम की जरूरत नहीं है। सत्संग स्वाधीन साधन है। और मैं आपसे एक प्रार्थना करूं कि सत्संग केवल इतना ही नहीं है कि हम चलकर आए, बैठें और सुने। केवल इतना ही नहीं है, परंतु शरीर और दिखने वाला ये दृश्य जगत, इससे मनुष्य की जातीय भिन्नता है। शरीर है मिटने वाला और संसार भी है परिवर्तनशील, और हम हैं अपरिवर्तनशील। ये भिन्नता है। और ईश्वर जो है उनसे है नित्य योग और उनसे है आत्मीयता। ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, उनसे एकता है। अगर हम रोज थोड़ी देर शांत बैठकर जो अन उत्पन्न तत्व है, ईश्वर है, जो कहो, उससे मेरी जातीय एकता है और वही मेरे अपने हैं। अभी भी ये धारणा कर सकते हैं कि शरीर और दिखने वाला दृश्य, इससे मेरी जातीय एकता नहीं है। शरीर भी सदा नहीं रहेगा और दिखने वाला दृश्य भी सदा नहीं रहेगा एक सा, तो इससे मेरी जातीय एकता नहीं है। मेरी जातीय एकता उस पर ब्रह्म से है। हरि 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 हरि। ऐसा करके, ज्ञान का विचार करके व्यक्ति अपने में अपने की स्मृति जगा सकता है। पर अपने में पर की स्मृति बहुत बनी रहती है। वो ये कह रहा था, वो लड़का ऐसा कह रहा था, वो लड़की ये कह रही थी, वो पकोड़े खा रहा था, वो जलेबी खा रही थी, वो समोसा खा रहा था। तू क्यों कचरा खा रहा है? अपने में पर की स्मृति कचरा है, गंदगी है। अपने में अपने की स्मृति, ये जीवन को
सार्थक कर देती, और वो सत्संग से संभव है। इसलिए रोज थोड़ी देर घर पे सत्संग करो, ये इस अर्थ में। और गुरुदेव के भी तात्विक सत्संग की कोई सीडी हो, MP3 हो, मेमोरी कार्ड हो, उसके द्वारा हम अपनी उन्नति कर सकते हैं। और इससे फायदा क्या होगा कि हमारी जो इंद्रियां है ना, वो अविषय हो जाएगी। अविषय मतलब आंख का विषय है रूप, कान का विषय शब्द। फिर ऐसा नहीं होगा मैं कोई गीत सुनूं, मैं कोई दृश्य देखूं, इंद्रियां अविषय हो जाएगी। फिर ऐसा नहीं होगा कि मैं जरा सैंडविच खाऊं, पिज्जा खाऊं, बर्गर खाऊं। फिर होगा चलो भूख लगी है, घर पे खाना बना लो, रोटी बना लो, खिचड़ी बना लो, सादा जो जल्दी बन जाए और जल्दी पच जाए। मावा जल्दी बनता नहीं और जल्दी पचता भी नहीं। पिज्जा बर्गर ये जल्दी बनते भी नहीं है, जल्दी पचते भी नहीं है, और बीमारियां करते। आज हमारे देश में देखो, किडनी के पेशेंट बढ़ रहे हैं, हार्ट के पेशेंट बढ़ रहे हैं, कैंसर के पेशेंट बढ़ रहे हैं, हर्निया के पेशेंट बढ़ रहे हैं, आंतों के रोग बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? ये सैंडविच, पिज्जा और बर्गर की देन है। ये कमबख्त मैकडोनाल्ड वाले जब से आए ना हमारे देश में, तब से हमारे देश में बीमारियां बढ़ी, और पैसा वो ले जा रहे हैं विदेश में, और हमारे देश वालों को बीमारियां देकर जा रहे हैं। पैसा भी ले जा रहे हैं कमबख्त, और बीमारियां दे जा रहे हैं। पर लोगों को बेचारों को पता नहीं, इसलिए मैकडोनाल्ड में जाते हैं, खाते हैं ऐसी चीजें जिससे पेट भी खराब हो और पैसे भी बर्बाद हो। उसमें विशेष रूप से कॉलेजों में पढ़ने वाले युवक युवतियां, उनकी संख्या ज्यादा है। तो उनकी भी अगर सत्संग में रुचि हो तो उनके जीवन में से भी ये बुराई छूट सकती है। तो घर में बैठे हुए नित्य सत्संग करने से एक फायदा ये होगा कि इंद्रियां अविषय हो जाएगी। जीभ का विषय स्वाद, उसकी आसक्ति नहीं रहेगी। नाक का विषय सुगंध, फिर नहीं होगा कि मैं जरा परफ्यूम लगाऊं, जरा अच्छा दिखूं, कोई मेरे पास खड़ा रहे तो सुगंध आए कपड़ों से। कभी भी किसी को प्रभावित करने का भाव जिसके मन में आता है ना, समझो ये आदमी ऊंची मानसिकता का धनी नहीं है, गिरी हुई मानसिकता का व्यक्ति, कि सामने वाले को प्रभावित करने की सोच रहा है। सामने वाले को प्रभावित करके तू करेगा क्या? तो इंद्रियां अविषय हो, कितना बड़ा फायदा है। ये सत्संग से संभव है। इसलिए मैंने कहा सत्संग सच्ची गणेश पूजा है। हम लोग ये गणपति जी की पूजा कर रहे हैं, मैं भी और आप भी, और भगवान सिद्धि विनायक प्रसन्न हो रहे होंगे। तो एक इंद्रियां अविषय होगी। दूसरा फायदा, मन निर्विकल्प होगा। फिर फालतू संकल्प विकल्प नहीं उठेंगे, क्या करूं, मैं पूना जाऊं कि नासिक जाऊं कि दिल्ली जाऊं, वहां रहूं, शादी करूं कि न करूं। ये मन निर्विकल्प हो जाए। और बुद्धि सम हो जाएगी, सदा समता बनी रहेगी। क्योंकि ये संसार है ना, इसमें कई प्रसंग ऐसे आएंगे कि हम विचलित हो जाएं। प्रतिकूलताएं आती है, व्यापार धंधे की मुश्किलें आती है, शारीरिक रोगों के कष्ट आते हैं, घर में बेटे बेटी की कोई समस्याएं उपजती है, उसमें आदमी विचलित सा हो जाता है। पर बुद्धि सम हो जाए तो फिर सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ जया जयो सम, कि ये भी गुजर जाएगा। मैं कब तक अपने को विचलित करता रहूं? हरि 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 हरि।
कुरु पुण्य महोरात्रम स्मर नित्यम नित्यताम। कितनी ऊंची साधना है। अब इस साधना को कोई छोड़े तो इसको कितना घाटा हो सकता है। इस गणेश पूजा को छोड़ दे तो कितना घाटा हो सकता है। तो राधा जी ने एक जप किया था व्रजभूमि में, श्री कृष्ण को पाने के लिए, भगवान को पाने के लिए गणपति जी का जप किया था। तो हम साधक अपने पूर्ण गुरु की पूर्ण कृपा पाने के लिए करें, उनका पूर्ण प्रेम पाने के लिए करें कि हमारे दिल में उनकी प्रेमा भक्ति जगे। राधा जी ने गणपति जी का जप किया तो हम भी करते हैं कि हमारी साधना में आने वाले विघ्न दूर हो, हमारे जीवन से अकर्तव्य, असाधन और आसक्ति दूर हो, हमारी इंद्रियां अविषय हो, हमारा मन निर्विकल्प हो और हमारी बुद्धि सम हो, हमारी इंद्रियों में भी उनके विषयों की इच्छा न रहे, आंख से देखने का संकल्प न उठे, कान से कोई गीत सुनने का संकल्प न उठे, जीभ से स्वाद सुख का संकल्प न उठे। साधन को साधे रहने से सिद्धि मिला करती। तो राधा जी ने कौन सा जप किया था जिसका वर्णन शास्त्रों में आता है? ओम गम गोम, गौम डबल एक ही मात्रा, ओम गम गौम गणपतये विघ्न विनाशिने स्वाहा। 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 राधा जी ने इस मंत्र का जप किया। मंत्र का संबंध अधिदेव जगत से होता है, तो जो मंत्र जपता है ना, उस साधक का संबंध भी अधिदेव जगत से हो जाता है। देखो भाई, एक बात है कि ईश्वर का आश्रय लिए बिना, ईश्वर प्राप्त गुरु का आश्रय लिए बिना कोई भी कर्म किया जाता है उसका फल विपरीत आएगा। भले बाहर से किसी को लगे नहीं नहीं उस आदमी ने कितना ऊंचा पद पा लिया, उसने कभी सत्संग नहीं सुना, दीक्षा भी नहीं ली, बड़ा अफसर बन गया, बड़ा अधिकारी बन गया, पर ठीक है, मृत्यु सब सफलताओं को विफलताओं में बदल देगी। और साधक बाह्य जीवन में भी सफलता पाता है और मरने के बाद भी अपनी आगे की यात्रा की सुंदर व्यवस्था कर लेता है, मुक्ति भी पा सकता है। और साधना पूरी न भी हो पाई तो भी उसकी अगली यात्रा बहुत बढ़िया होगी, क्योंकि सत्संग में जो बैठते हैं, घंटों भर तपस्या करते हैं, ये कोई साधारण काम है। और जो सत्संग में नहीं आ पाते, दीक्षा लेकर जप नहीं कर पाते, वो तो कैसे लोग हैं कि जैसे एक महात्मा प्रवचन कर रहे थे, एक आदमी ने सोचा कि मैं जाऊं, क्योंकि वो महात्मा उसके ससुराल में ही आए हुए थे। तो सोचा कि मेरी पत्नी भी गई है तो चलो मैं भी थोड़ा सुन के आ जाता हूं। तो वो अपने ससुराल आया, कुछ गिने चुने लोग ही बैठे थे, उनके घर में ही था थोड़ी देर का प्रवचन। महात्मा ने प्रवचन के बीच में कहा कि आप में से स्वर्ग जाना, मरने के बाद स्वर्ग जाना कौन कौन पसंद करेगा? तो सब लोग जो बैठे थे उन्होंने हाथ ऊपर किए। उस आदमी की पत्नी और उसकी सास ने, दोनों ने हाथ ऊपर किए, पर इस आदमी ने हाथ ऊपर नहीं किया। तो महात्मा ने कहा कि क्यों, तुम स्वर्ग जाना पसंद नहीं करते क्या? वो बोला कि महाराज, ये दोनों अगर स्वर्ग चली गई तो मेरा तो यही स्वर्ग हो जाएगा, फिर मुझे चिंता करने की जरूरत क्या है, मैं यही स्वर्ग में हूं फिर तो। अब देखो, पत्नी के लिए ऐसी बात सोच रहा है कि वो जाए तो यहां स्वर्ग ही है, पर पति पत्नी मिलकर ऐसा जीवन भी तो जी सकते हैं कि जीते जी मुक्ति का अनुभव हो, मरने के बाद स्वर्ग जाएं तो स्वर्ग में पुण्य का फल सुख भोग कर फिर गिरा दिए जाएंगे, पर जीवन काल में ही इच्छाओं और वासनाओं से मुक्ति पा ली तो जीते जी भी मुक्त,
फिर भी मुक्त। पर अपनी अक्ल इंसान को जब तक आती नहीं, दिल की परेशानी पूरी तब तक जाती नहीं। तो सत्संग से बुद्धि का विकास होता है। तो ईश्वर का आश्रय लिए बिना, ईश्वर प्राप्त गुरु का आश्रय लिए बिना, जैसे दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, शिव जी का आश्रय नहीं लिया, शिव जी का अपमान कर दिया, तो फल विपरीत आया। सिर कटाना पड़ा और उसकी जगह बकरे का सिर लगाना पड़ा। भगवत आश्रय के बिना अच्छे कर्म का फल भी विपरीत हो गया, गलत हो गया। अंगिरा ऋषि आए थे चित्रकेतु राजा को उपदेश देने, भागवत में कथा आती है। अब संत तो बहुत अच्छी बात बताना चाहते थे उसके कल्याण की, पर चित्रकेतु कहता है कि नहीं महाराज, मेरे को तो संतान नहीं है, आशीर्वाद दो कि बेटा हो जाए। तो चित्रकेतु ने पुत्र प्राप्ति में ही उत्कृष्ट सुख की भावना प्रकट की, मानो वही सबसे बड़ा सुख है कि मेरे को बेटा नहीं है, दुखी हूं, बेटा हो जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा। तो जिनके घर में भी बेटे हैं वो सब सुखी हो गए क्या? वो सब दुखों से छूट गए क्या? बोले महाराज आप उपदेश बाद में देना, पर पहले मेरे को आशीर्वाद दो कि बेटा हो जाए, मैं पुत्र चाहता हूं। पुत्र प्राप्ति में ही सब सुख है। अब देखो परिणाम क्या आया। अंगिरा ऋषि ने कहा ठीक है तेरी मर्जी। पुत्र हुआ तो दूसरी रानियों ने ईर्ष्यावश के राजा का अब इस रानी के प्रति प्यार ज्यादा होगा, बच्चे को मार डाला तो चित्रकेतु अब फिर दुखी हो गए। सत्संग से सदा के लिए सुखी हो सकता था, पर थोड़े समय के लिए टिकने वाला सुख मांगा। तो देखो गुरु अंगिरा जी उपदेश दे रहे थे, पर उसमें महत्व बुद्धि नहीं थी। गुरु भक्ति में महत्व बुद्धि नहीं थी, गुरु के चरणों में प्रीति नहीं थी। तो परिणाम क्या आया? ईश्वर प्राप्ति भी नहीं हुई, बेटा भी मर गया। तो दुनिया में जो इस भक्ति को महत्व देगा, वो सत्संग को अनसुना कर रहा था। गुरु जी सुनाना चाहते थे अपने उसके कल्याण की बात, बोले नहीं मेरे को तो बेटे का कुछ आशीर्वाद दो। पर जो सत्संग को, भक्ति को महत्व देता है, तो उसको 27 साल के बाद, शादी के 27 साल बाद एक आदमी को बेटा हुआ। मुझे वो पति पत्नी दिखा रहे थे कि देखो मुंबई में अमरनाथ में सत्संग था, तो एक पति पत्नी मिले, 30 साल बाद बेटा हुआ शादी के। ऐसे और कई प्रसंग हैं। राजस्थान के जयपुर में एक पति पत्नी डॉक्टर हैं, दोनों 16 साल बाद बेटा हुआ। तो वो तो सत्संग में आते थे ना, गुरुदेव का सत्संग सुनते थे आदर से, दीक्षा भी ली, जप भी रोज करते थे, शिविर में भी आते थे। तो उनका गृहस्थ जीवन भी बढ़िया चल रहा है, भक्ति भी हो रही है। पर उसने चित्रकेतु ने नहीं मारा, उपदेश नहीं, मेरे को तो पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दो। ईश्वर और ईश्वर प्राप्त गुरु के संबंध में उत्कृष्टता, परमानंदता और अनंतता का ज्ञान न हो तो भगवत प्राप्ति का प्रसंग आने पर भी सफल नहीं हो पाते लोग, क्योंकि उनको तो पैसा मेरा, परमेश्वर, पत्नी मेरी, गुरु, बच्चे मेरे शालीग्राम, तो पूजा किसकी करूं। ईश्वर प्राप्ति का प्रसंग आने पर भी चूक जाते हैं। जैसे कोई ऑफिस में गया, ऑफिस के दरवाजे तक पहुंचा, तो दरवाजे पर तो लिखा था पुल के खींचो खोलने के लिए, पर वो धक्का मारा था, पुश कर रहा। द्वार पर आकर भी चूक जाते हैं। मनुष्य जीवन द्वार है दुखों से छूटने का, जन्म मरण से छूटने का, पर द्वार पर आकर भी चूक जाते हैं। इसीलिए सद्गुरु की उपासना की जरूरत है, और उनसे अपनत्व, उनका महत्व और उनके अस्तित्व को स्वीकारना जरूरी है कि ब्रह्म का रूप गुरु, विष्णु स्वरूप गुरु, गुरुवर ही शिव ओमकारा, एक तेरा ही हमको सहारा। क्योंकि दुनिया के और सब सहारे पत्ते और तिनखे की तरह हैं, बिखरते देर नहीं लगेगी।
सत्संगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। व्यवस्थापकों से मैं कहना चाहूंगा कि वे लोग भी से गुरुवर के दर्शन को हर कोई तरसे, गुरुवर के दर्शन को हर कोई तरसे। अमृत है बरसे, अमृत है बरसे, अमृत है बरसे, अमृत है बरसे। ब्रह्म का रूप गुरु विष्णु स्वरूप गुरु, ब्रह्म का रूप गुरु विष्णु स्वरूप गुरु। गुरुवर है शिव ओंकारा, एक तेरा ही हमको सहारा। एक तेरा ही हमको सहारा। गुरुवर ही साथी है, गुरुवर है बंधु, गुरुवर ही साथी है, गुरुवर है बंधु। गुरुवर हमारे हैं कृपा के सिंधु, गुरुवर हमारे हैं कृपा के सिंधु। कृपा के सिंधु, करुणा के सिंधु, कृपा के सिंधु, करुणा के सिंधु। ब्रह्मा का रूप गुरु विष्णु स्वरूप गुरु, ब्रह्म का रूप गुरु विष्णु स्वरूप गुरु। ईश्वर ने गुरु रूप धारा, सदा हित ही करते हैं हमारा। सदा हित ही करते हैं हमारा गुरुवर की सेवा से किस्मत है चमके, गुरुवर की सेवा से किस्मत है चमके। गुरुवर की भक्ति से हृदय है दमके, गुरुवर की भक्ति से हृदय है दमके। किस्मत है चमके, किस्मत है चमके, किस्मत है चमके, किस्मत है चमके। ब्रह्मा का रूप गुरु विष्णु स्वरूप गुरु, ब्रह्म का रूप गुरु विष्णु स्वरूप। हम सबको दुखों से उबारा, पाप तापों को गुरुवर ने मारा। पाप पापों को गुरुवर ने मारा। गुरुवर बने सबके मार्ग के दर्शक, गुरुवर बने सबके मार्ग के दर्शक। हर पल बने हैं ये हम सबके रक्षक, हर पल बने हैं ये हम सबके रक्षक। हम सबके रक्षक मार्ग के दर्शक, हम सबके रक्षक मार्ग के दर्शक। ब्रह्मा का रूप गुरु विष्णु स्वरूप गुरु, ब्रह्म का रूप गुरु विष्णु स्वरूप। अपनी नजरों से जिसको निहारा, उसने पाया भंवर से किनारा।
उसने पाया भंवर से किनारा, हो उसने पाया भंवर से किनारा। ब्रह्म का रूप गुरु, विष्णु स्वरूप गुरु, भक्तों का जीवन सुधारा, इनका द्वारा है सबसे ही न्यारा। हो इनका द्वारा है सबसे ही न्यारा। गुरुदेव 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 गुरुवर ही हम सबको जीना सिखाए, गुरुवर ही हम सबको जीना सिखाए। भटके हुओं को है मार्ग दिखाए, भटके हुओं को है मार्ग दिखाए। जीना सिखाए मार्ग दिखाए, जीना सिखाए मार्ग दिखाए। ब्रह्म का रूप गुरु, विष्णु स्वरूप गुरु, ब्रह्म का रूप गुरु, विष्णु स्वरूप। लगे तीर्थ सा हमको ये द्वारा, हम बिखरे थे हमको संवारा। ओ हम बिखरे थे हमको संवारा, हम बिखरे थे हमको संवारा। हम बिखरे थे हमको संवारा। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। 12 नाम गणपति जी के संकष्ट चतुर्थी को अगर कल है बोले, जिनके जीवन में भी संकट बहुत आते हैं, कष्ट बहुत आते हैं, उनको चाहिए कि हर चतुर्थी जो कृष्ण पक्ष की हो, पूनम के बाद जो आती, उस दिन सुबह गुरुदेव का गणपति जी का पूजन करे और ये 12 मंत्र बोले, और रात को जब आकाश में चंद्रमा उदय हो 9-10 बजे तो चंद्रमा में गणपति जी की भावना करके अर्घ्य दें और 12 मंत्र बोले। आप सुनना, साथ में दोहराना। ओम सुमुखाय नमः, ओम सुमुखाय नमः, ओम सुमुखाय नमः, ओम सुमुखाय नमः, ओम एकदंताय नमः, ओम एकदंताय
एकदन्ताय नमः। ॐ एकदन्ताय नमः। ॐ एकदन्ताय नमः। ॐ कपिलाय नमः। ॐ कपिलाय नमः। ॐ कपिलाय नमः। ॐ कपिलाय नमः। ॐ गजकर्णकाय नमः। ॐ गजकर्णकाय नमः। ॐ गजकर्णकाय नमः। ॐ गजकर्णकाय नमः। ॐ लंबोदराय नमः। ॐ लंबोदराय नमः। ॐ लंबोदराय नमः। ॐ लंबोदराय नमः। ॐ विकटाय नमः। ॐ विकटाय नमः। ॐ विकटाय नमः। ॐ विकटाय नमः। ॐ विघ्ननाशाय नमः। ॐ विघ्ननाशाय नमः। ॐ विघ्ननाशाय नमः। ॐ विघ्ननाशाय नमः। ॐ विनायकाय नमः। ॐ विनायकाय नमः। ॐ विनायकाय नमः। ॐ विनायकाय नमः। ॐ धूम्रकेतवे नमः। ॐ धूम्रकेतवे नमः। ॐ धूम्रकेतवे नमः। ॐ धूम्रकेतवे नमः। ॐ गणाध्यक्षाय नमः। ॐ गणाध्यक्षाय नमः। ॐ गणाध्यक्षाय नमः। ॐ गणाध्यक्षाय नमः। ॐ भालचन्द्राय नमः। ॐ भालचन्द्राय नमः। ॐ भालचन्द्राय नमः। ॐ भालचन्द्राय नमः। ॐ गजाननाय नमः। ॐ गजाननाय नमः। ये गणपति जी के 12 नाम बोलकर उनकी स्तुति करें, वंदना करें तो निश्चित रूप से लाभ होता है, संकट नष्ट होते हैं। गणेश पुराण के उपासना खंड में ये बात आती है कि भगवान विष्णु ने सिद्धि विनायक की स्थापना की हुई है। शिव जी ने भगवान विष्णु को राक्षसों का वध करने हेतु संकेत किया और कहा कि राक्षसों के वध में आपको सफलता पानी है तो श्री गणेश जी का स्थापन करके पूजन करो। तब भगवान विष्णु ने घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से राजी होकर गणपति भगवान प्रकट हुए और भगवान विष्णु ने गणपति जी की स्तुति की। और कई मूर्ख टीवी वाले बोलते हैं कि गणेश उत्सव के दिनों में इतने सारे लोग गणपति जी की मूर्तियां बनवाकर रखते हैं और विसर्जन के दिन नदियों में, तालाबों में, समुद्र में गणपति जी की मूर्तियां डालते हैं। उससे समुद्र का पानी, तालाब का पानी, नदी का पानी केमिकल वाला हो जाता है, गंदा हो जाता है, नदियों की गहराई कम हो जाती है, तालाबों की गहराई कम हो जाती है। ये सब बातें बीच में मुझे किसी ने बताया, गणेश उत्सव के दिनों में टीवी वाले ये भी चलाते थे। उन नासमझों को ये नहीं दिखता है कि गणेश उत्सव के दिनों में कितने लोग जय गणेश देवा करके आरती करते हैं, वातावरण कितना पवित्र हो जाता है। और धर्मों में कभी कितने जीवों की हत्या होती है, कितने बकरे कटते हैं, क्या क्या होता है, वो क्यों नहीं दिखाते हैं कि इतने जीवों की हत्या होती है, ठीक नहीं है। गणपति जी की मूर्तियां स्थापन करके विसर्जन करते हैं तो बोले ये ठीक नहीं है, तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं है। सही बात को समझते नहीं। एक आदमी ने अपने दोस्त को कहा झोपड़ी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वो बोला हट। अरे मैं कहता हूं झोपड़ी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बोले हट। अरे हट हट क्या करता है, मैं कहता हूं झोपड़ी को अंग्रेजी में क्या कहते, तू हट हट करता जा रहा है। अब वो झोपड़ी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं वही तो कह रहा है, पर ये समझना ही नहीं चाहता।
झोपड़ी को अंग्रेजी में हट ही तो कहते हैं। एक लड़के ने अपने दोस्त को कहा कि आई एम गोइंग का मतलब क्या? बोले मैं जा रहा हूं। अरे तू जाएगा कैसे? पहले मतलब बता। आई एम गोइंग का मतलब क्या? बोले मैं जा रहा हूं। बोले नहीं, जाएगा बाद में, पहले अर्थ बता। अब वो अर्थ ही बता रहा है, अर्थ में टिकना नहीं चाहता है। गुरुदेव भी अर्थ बताते हैं, पर अर्थ में मूढ़ आदमी टिकना नहीं चाहता, वो अपनी मूढ़ताएं और घनी करना चाहता है। गुरुदेव की वाणी बड़ी सरल है, पर गुरुदेव की वाणी का अर्थ बहुत गंभीर है। साधना की गहराई और आध्यात्मिकता की ऊंचाई में ले जाने वाला ये गुरुदेव की वाणी का अर्थ है। गुरुदेव शब्द सरल सरल बोलते हैं, जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं किया, सरल शब्दों का प्रयोग किया है। भगवत गीता का संस्कृत ऐसा है कि कोई भी समझ सकता है अगर ध्यान पूर्वक पढ़े तो ना लोग मूर्खों की बातें, फालतू मैगजीन पढ़ते हैं। सुबह उठते ही अखबारें हाथ में उठा लेते हैं। अखबार पढ़ना कोई बुरा काम नहीं है, पर सुबह का समय है। भगवत गीता हाथ में उठा, हनुमान चालीसा उठा, गुरु गीता हाथ में ले, श्री आशारामण ले, ऐसे कोई पवित्र ग्रंथ पढ़े ना। सुबह उठे अखबार हाथ में उठा ली, और अखबारों में यही बातें होती है, फलानी जगह डाका पड़ा, फलाना फलानी को लेके भाग गया, वहां ऐसा हो गया, वहां ये हो गया। ये बातें पढ़ने में मजा आता है। वैसे ही कचरा दिमाग में कम है क्या, जो और भरने की इच्छा सुबह सुबह हो जाती है? वैसे जगत की सत्यता की गंदगी भरी पड़ी है और फिर और भरते रहते हैं। नहीं, सुबह तो जप हो, पाठ हो, प्राणायाम हो, उसके बाद अगर जरूरी लगे वो कचरा दिमाग में डालना तो रखो। फिर तो हे हरि, हे नाथ, हे भगवान, हे राम, हे हरि।